अब टाइम भी हो चुका है। आप लोग बेटा टाइमली आ जाया करो, ठीक है, क्लास में। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अब हैं। अब ये जो क्लासेस हैं वो आपके द्वारा, ठीक है, जो हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है, वो कौन लाया है? तो कौन लाया? तो वो है अवंती। तो अवंती एक संस्था है जो कि आपको, ठीक है, मैथ्स पढ़ाने के लिए तत्पर है। और यह किस प्रोग्राम के तहत हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों? तो प्रोग्राम नीव, ठीक है, अवंती संस्था के द्वारा, नीव प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, आपको मैथ्स पढ़ाए जाएंगे। अब वो मैथ्स में कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को। क्या आप सभी को यहां तक समझ में आया कि हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके। सो अब देखो बच्चों, इसका पर्पज क्या है ना? आखिर ये जो न्यू वाली क्लास है इससे होगा क्या? तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि गणित को, है ना, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक, तो गणित अगर आपको समझना है तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो क्या करे जाएंगे? पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके। और तो और आपको ये भी परिचित करा दिया जाएगा कि ऑनलाइन क्लास होता कैसे है, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस ली होंगी सब अपने स्कूल में ऑफलाइन ली होंगी, है ना? ये जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी। तो ऑनलाइन लेने से होगा क्या कि आपके अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता बढ़ेगी। क्योंकि होता क्या है ना बच्चों, ये देखो कोविड का दौर चल रहा है, कोरोना कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, तो आप लोग की पढ़ाई भी बाधित होती है। जब कोरोना का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है तो स्कूल बंद हो जाते हैं। अब ऐसे में आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले उसके लिए क्या जरूरी है? कि कक्षाएं आपकी ऑनलाइन चले, क्योंकि ऑनलाइन में कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। आप अपने घरों पे बैठ के भी क्लास कर सकते हैं, है कि नहीं? अभी जो आप क्लास कर रहे हो अपने घर से ही बैठ के कर रहे हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑनलाइन में एक तरीके से फायदा मिल जाता है, एक हेल्प हो जाती है। ओके। अब देखो बच्चों, हम लोग इस चीज को तो जान गए कि हाँ हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो भी नीव प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके का बेटा हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे कि आप उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। दैनिक जीवन का मतलब होता है आप अपने डेली लाइफ में इनका यूज कर सके। और गणित में रुचि बनाने के लिए भी ये क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं। गणित में रुचि क्या होता है? एक्चुअली होता ही है ना कि बहुत बच्चों को मैथ्स पसंद ही नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनमें मैथ्स के प्रति एक इंटरेस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आपको मैथ्स सिखाएंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से सीख सकें और अपने आगे, ठीक है, जितने भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं या अपने क्लास के जितने भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं आप उनको अच्छे से सीख सके और एग्जाम में अच्छा कर सके। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब ये कक्षाएं कहां पर चलेंगी? तो बेटा देखो, गूगल मीट, जो कि आप अभी क्लास कर रहे हो ना, गूगल मीट पर ही कर रहे हो। तो गूगल मीट पर होंगी ये क्लासेस, और एक हफ्ते क्लासेस ली जाएंगी। कहां पर ली जाएंगी? गूगल मीट पर। जहां अभी आप जुड़े हुए हो ना, इसी को बोलते हैं गूगल मीट। ठीक है, ये जो क्लासेस चल रही है वो कहाँ चल रही है? गूगल मीट पर चल रही है। कितने दिन चलेंगी? तो एक वीक में, एक हफ्ते में 3 दिन चलेंगी। वे दिन कौन कौन से हैं? तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लासेस चलेंगी बेटा 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक शाम में, यानी कि अभी जो टाइमिंग है 8:30 से 9:30। दिन कौन कौन सा है बेटा? तो मंगलवार, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार इसको बोलते हैं, और शनिवार। अगर इंग्लिश में जानना हो तो देखो, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप या फिर नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा या फिर इसको नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्लासेस कब कब होनी है। तो कब होंगी? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। कब होगी? टाइमिंग क्या है? तो 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। ठीक है बच्चों?
अब देखो, अब मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, है ना? मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए आपको मेरा परिचय जानना पड़ेगा कि आखिर हम कौन है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम अपने बारे में बता देते हैं बेटा, ठीक है? ध्यान से देखना। तो देखो, मेरा नाम शुभम अग्रहरि है, ठीक है? मेरा नाम शुभम अग्रहरि है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है और उसके बाद से मैंने बेटा बीएड किया हुआ है। मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को मैथमेटिक्स, और इसी क्रम में मैं आपको भी पढ़ाने आया हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने एग्जाम्स में, इनफैक्ट बोर्ड्स के एग्जाम में 95%, ठीक है, 94% और 96% तक के स्कोर किए हैं, ठीक है? मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट के द्वारा इस तरीके का स्कोर किया गया है, और मैं इसी उम्मीद के साथ आया हूं कि आप भी इस तरीके का स्कोर करेंगे मेरे पढ़ाने के बाद। तो ये एक छोटा सा मेरे साथ परिचय था, ठीक है, ताकि आप मुझसे रूबरू हो जाएं। क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके, कोई माइक नहीं ऑन करेगा? कुछ तो बता दो आप लोग, अगर कोई भी, हाँ, ठीक है, अनम्यूट करना चाहता है। अच्छा, समझ में आ गया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो बेटा, अभी जो क्लासेस हैं कैसे करनी है, मेरी बात को ध्यान से समझने की प्रयास करिएगा। देखो, आप इस तरीके से, ठीक है, आप इस तरीके से अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, इस तरीके से। तो ये जो बॉक्स बना हुआ ना, ये बॉक्स, इसको आप अगर दबाओगे तो आपका जो स्क्रीन है, यानी जो लेक्चर चल रहा है, वो फुल स्क्रीन पर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, फुल स्क्रीन। कब होगा ये कब होगा बेटा? जब आप इस बटन को दबाओगे तब, ठीक है? आप दबा करके देखो, इस तरीके से होगा, और ठीक है, इतना दबाने के बाद अपने फोन को रोटेट कर लेना, यानी इस तरीके से कर लेना। तो मेरा जो लेक्चर है वो पूरे स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई देगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आई बात समझ में? तो करना कैसे है, पहले इस वाले बटन को दबाना है, इस वाले बटन को, जो कि इस प्रकार से बना हुआ है बेटा, ठीक है? ये जो बटन है, इसको दबाने पर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन के आएगा। और ऐसा बनने के बाद अपने फोन को आप टिल्ट कर लेना, इस तरीके से मोड़ देना, या फिर आप अपने नोटिफिकेशन बार में जाओगे तो वहां पे ऑटो रोटेट होगा, ऑटो रोटेट, ठीक है, उसको दबा देना, रोटेट। जो है ऑटो रोटेट को दबाओगे, आपकी स्क्रीन इस तरीके से पूरी तरीके से बड़ी हो जाएगी और आप लेक्चर को आराम से देख पाओगे, ठीक है? चलो, यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, ये जो माइक का बटन देख रहे हो ना, इसको इसको कभी भी ऑन नहीं करना है, ठीक है? हमेशा क्या रखना है, इसको ऑफ करना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम क्लास में पढ़ाएंगे, आपको चीजों को सिखाएंगे, तो आप अगर अपना माइक ऑन नहीं करेंगे, यानी कि बंद रखेंगे, तो चीजें बहुत स्मूथली जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ऑफ रखने का प्रयास रखेंगे, ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? तो उससे होगा क्या कि कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा और हम लोग अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है? तो ये चीजें हैं कुछ, और आपको मालूम होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब देखो, कुछ बातें हैं जो बहुत जनरल सी हैं, उसको भी कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। देखो, ये जो थ्री डॉट्स है ना, ये जो थ्री डॉट्स है, इस तरीके से जो बना हुआ है आपके फोन के स्क्रीन पे, तो इसको अगर आप दबाओगे तो इस प्रकार से एक, ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स खुल करके आ जाएगा, देखो इस प्रकार से। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स खुल करके आ जाएगा। ये वाला बॉक्स आप देख पा रहे हो ना, ये जो बॉक्स है, इस तरीके से खुल करके आ जाएगा ऐसे। अब इस बॉक्स में यहाँ पे दबाना है, ठीक है, इन कॉल मैसेज, मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो, इस वाले पे दबाओगे आप, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन कॉल मैसेज। इन कॉल मैसेज का उपयोग तब करेंगे जब आपको कोई सवाल पूछना हो बेटा। जब आपको कोई सवाल पूछना हो तब इसका यूज करेंगे, किसका? इन कॉल मैसेज का। क्योंकि इसके दबाने से आप, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में जरा वाई लिख करके बताओ। वाई का मतलब होता है यस, और नो के लिए हम लोग एन यूज करेंगे, ठीक है? यस के लिए हम लोग वाई यूज करेंगे और नो के लिए एन यूज करेंगे। तो अगर ये समझ में आ गया तो वाई टाइप करो जरा, इन कॉल मैसेज में जा करके। चलो, दो बच्चों को समझ में आ गया। हाँ, डाउट हो तो बेटा, डाउट हो तो आप इसी तरीके से चैट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे,
जरा सारे बच्चे वाई टाइप करिए, सारे बच्चे टाइप करेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन कॉल मैसेज में जा करके वाई टाइप कर सकते हैं। वेरी नाइस, गुड गुड, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो हम क्या सिखा रहे हैं। अब देखो ये जो बॉक्स बना हुआ था ना, ये जो बॉक्स बना हुआ था, यहाँ पे देखो एक्टिविटीज लिखा हुआ है। एक्टिविटीज पे दबा देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो इससे होगा क्या कि आप किसी भी पोल का आंसर दे पाओगे। पोल क्या होता है, क्या होता है, देखो मेरी बात समझो। पोल में होता है क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे बेटा। ठीक है, मान लेते हैं विकल्प है A B C D। ठीक है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, आपका विकल्प नंबर डी सही है, तो ठीक है, यहाँ पे डी को क्लिक करोगे ना, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी दिखाते हैं कैसे होगा। तो आप इसको सेलेक्ट करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। कैसे आएगा, देखो पोल में हम सवाल पूछेंगे। सवाल में देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 के 4 ऑप्शंस हैं, A B C D। चलो मान लेते हैं कि आपने सेलेक्ट किया बी को। बी को बेटा सेलेक्ट किया, यानी कि बी आपका मान लेते हैं करेक्ट आंसर है। तो बी को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है बेटा, बी को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे वोट का एक ऑप्शन आएगा। देखो पहले नहीं आ रहा था वोट का बटन, ये देखो ब्लू कलर से नहीं है पहले, और दबाने के बाद यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद ये ब्लू हो गया। तो अब इस जो ही ब्लू होगा यहाँ पे क्लिक कर देना बेटा। जो ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे लिख के आएगा वोटेड। क्या लिख करके आएगा बेटा, वोटेड लिख करके आएगा, वोटेड। वोटेड का मतलब है कि आपने उत्तर दे दिया, तो वोट से क्या हो जाएगा, वोटेड हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से आंसर कर पाओगे। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। यस सर। नहीं बेटा, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है, दीपक चौहान के नाम से जो भी बच्चा है, माइक नहीं ऑन करना है, हमेशा चैट बॉक्स का यूज करना है। अब देखो, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर करो। और आंसर कैसे करोगे, पोल सेक्शन में जा करके। चलो बच्चों एक्टिविटीज में जाओ, एक्टिविटीज में जाने के बाद फिर पोल में जाओ, और पोल में इसका आंसर करो। क्वेश्चन है हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है, तो जल्दी से सब बच्चे जाइए और एक्टिविटीज पे क्लिक करके पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए। सारे बच्चे आंसर करिए, गुड। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत इजी सा है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं प्रतिदिन, 2 दिन, 3 दिन और 5 दिन। ओके, चलो 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से जाइए आंसर करिए बेटा। ओके, अब मैं पोल बंद कर देता हूं बेटा, और चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, A B C या D। A B C या D, चैट बॉक्स में बताइए आंसर इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो
तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं ना, जो ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं वो हफ्ते में यानी सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टोटल में 3 दिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी होगा। ओके बच्चों, अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग पोल में। सारे बच्चे आंसर करिए पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बेटा 5 सेकंड और 5 सेकंड के बाद हम ये पोल बंद कर देंगे, तो जल्दी से आंसर करिए। ओके बच्चों, ओके। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। चलो बच्चों, हम पोल बंद कर दे रहे हैं और चैट बॉक्स ऑन कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। चलो बहुत बढ़िया, देखो मोहित का आंसर आ गया, विशाल का आंसर आ गया, गुड। अमित कुमार, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए चैट बॉक्स में। दीपक, जय सिंह, गुड गुड। तो ये जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इन सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। ओके ओके ओके। अब ध्यान से देखो बेटा, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कब कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन क्लास में? तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई? हाँ, तो अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करो जल्दी से। हाँ, 3 बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, बाकी बच्चे भी वाई टाइप करिए अगर यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया तो। ओके बच्चों, चलो अब देखो कुछ जरूरी बातें जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेते समय जब भी हम पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन क्लास लेते समय क्या क्या करना चाहिए, ये कुछ जरूरी बातें। तो सबसे पहली बात, तो शांत जगह पर बैठना है। तो जब आप शांत जगह पर बैठोगे ना बेटा, तो इससे ये होगा कि आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले हमें कहाँ बैठना होगा? तो हमें शांत जगह पर बैठना होगा। फिर हमने बताया था आप सभी को, क्या बताया था? कि कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, चाहे आप पेंसिल ले लीजिए या फिर पेन ले लीजिए। ठीक है, तो कॉपी और ओके पेन सर। लेकर बैठना है, क्योंकि जब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तब आप चीजों को नोट करते हुए चलेंगे और मैथमेटिक्स तो लगाने वाला है पूरा, तो आप अच्छे से इसको सीख सकेंगे। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए चैट बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सवाल या डाउट पूछने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे? चैट बॉक्स का यूज करेंगे। क्लास में रोजाना समय से आना है। समय क्या है बेटा? 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, यानी 8:30 to 9:30। तो आप क्या करोगे? आप क्लास को ना, ये जो क्लास हो रही है ये 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा? बिना किसी परेशानी के आप आसानी से आ पाओगे। ठीक है, तो 8:25 तक सबको क्लास में आ जाना चाहिए बेटा। अब देखो,
नोट्स या फिर स्क्रीनशॉट बनाने हैं। इस देखो होगा क्या, मान लो आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, सपोज मान लो आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। और पढ़ाई किससे होती है, तो आपके नोट्स से होती है। जो आप नोट्स बनाए होगे उसी से आसानी से आप पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में कोई भी किताब आप कोई हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो किताब में बहुत ज्यादा मैटर होता है और नोट्स में आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को लिखे होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई होती है नोट्स में वही एग्जाम में आने होते हैं। तो इसीलिए आपको नोट्स जरूर से जरूर बनाने हैं। क्या आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं आ रही है तो एन टाइप कर सकते हैं आप। गुड, गुड। ओके, अब देखो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो कहाँ पे पूछूंगा, पोल्स में। ठीक है बेटा, पोल्स में पूछूंगा। तो पोल्स का आपको क्या करना है, आंसर देना है। और अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं यानी गृह कार्य देता हूं, तो इस होमवर्क को नियमित रूप से रेगुलर वे में करना है। मोबाइल चार्ज करना है, जब भी आप क्लास लेने बैठो तो मोबाइल क्या करना है, चार्ज रखना है। ये नहीं कि आप क्लास लेने आओ और आपका फोन ही नहीं चार्ज है, तो आप कहोगे सर हमारा तो फोन ही नहीं चार्ज है और हम क्लास नहीं ले पाएंगे। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोबाइल आपका फुल चार्ज होना चाहिए, ताकि आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन के क्लासेस ले सको। और तो और घर में किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे अच्छे तरीके का नेटवर्क आता हो और क्लास लेने में कोई भी परेशानी ना हो रही हो। ठीक है बेटा, परेशानी नहीं होनी चाहिए क्लास लेने में। आप सभी को समझ में आ गई ये बातें, सबको यस सर। ठीक है। ये कविता के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने सर माइक ऑन किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। परेशान नहीं करेगा, कोई इस तरीके से डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेगा। हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस दीपक, दीपक के नाम से एक बच्चा है, कुछ बोलना चाहते थे आप? दीपक चौहान के नाम से एक बच्चा है, कुछ बोलना चाहते थे आप, बताइए। ओके सर। कुछ डाउट है? नहीं डाउट है, ओके, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अभी तो मैंने बताया कि क्या क्या करना है। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या नहीं करना है। तो देखो सबसे पहली बात लिखी गई है कि अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। अनम्यूट का मतलब है कि वो जो माइक बना हुआ है ना आपके फोन पे, ठीक है बेटा, वो जो माइक बना हुआ है तो उस माइक को ऑन नहीं करना है, ऑन नहीं करना है। क्योंकि देखो अगर ऑन करोगे तो बाकी बच्चे सुन नहीं पाएंगे और डिस्टरबेंस होने लगेगा क्लास में। इसलिए माइक को ऑन नहीं रखना है, हमेशा माइक को क्या रखना है, ऑफ रखना है। कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है। और अगर कुछ पूछना है तो आप आसानी से चीजों को पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की बातें, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। और तो और क्लास को अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है। ये नहीं कि 8:30 से क्लासेस हैं 9:30 तक, तो आप 8 बजे ही क्लास, सॉरी 9 बजे ही क्लास छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास को कंप्लीट करना है और कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। सारी डाउट्स को क्लियर रख लेना है। कैसे? हमसे पूछ करके। जितने भी डाउट्स हैं वो पूछिए आप कि सर ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, हमको बताइए। ठीक, क्या आप सारे सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो चलिए अब अपनी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि एकदम आधारभूत चीजें, एकदम बेसिक चीजें मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहाड़े। तो बताओ बच्चों, आप सभी को टेबल्स याद हैं, पहाड़े याद हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। ओके, तो अब सारे बच्चे बताइए कहाँ तक का टेबल आपको याद है, कितने तक का टेबल आपको याद है? 2 to 20,
ओके, बाकी बच्चे बताएंगे। टेबल, हाँ टेबल की वैल्यू बताइए, कहां तक आपको याद है, लिख करके बताइए चैट बॉक्स में। 2 to 25, ओके। 2 to 15, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी बताइए। 20 to 25, ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को याद है। चलो बेटा हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं टेबल्स के रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पे 1 का टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो 1 का टेबल में है 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार थ्री 3, 1 4 जार फोर 4, 1 5 जार फाइव 5, 1 6 जार सिक्स 6, 1 7 जार सेवन 1 8 जार एट 1 9 जार नाइन 9, और 1 10 जार टेन 10, ठीक है। अच्छा चलो, कविता के नाम से जो बच्चा है, चलो बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ मुझे। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो हंसना नहीं तीन है, हंसना 12। नहीं है, सिंपल तरीके से बताइए अगर आपको याद है, अदरवाइज हम म्यूट कर देंगे। सर जी लिख के बता दूं। हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। और वो कान में डालने की देने कान ले रहा। डिस्टरबेंस नहीं क्लास में, तब आप देखिए आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो रुक जाइए, आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा। कौन बताएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। सर मैं बताऊं। हाँ दीपक, हाँ आप बताइए। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छिक 12, दो दो आटे 16, दो नीम 18, दो दाई 20। अच्छा बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को समझना, ठीक है मोहित, नहीं नहीं बातें नहीं, बातें नहीं बेटा। यहाँ पे देखो, हम आपको ये सिखा क्या रहा है, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके पीछे का साइंस देखो, इसके पीछे का मैथमेटिक्स देखो, क्या गजब की चीज है। देखो होगा क्या कि अगर आप 1 का टेबल लिखने जाओगे ना बेटा, तो देखो 1 पहली बार है तो 1 लिखोगे, लेकिन जब 1 2 जार करोगे तो ये 2 आ रहा है। ये आखिर ये 2 आ कैसे रहा है, ये आ रहा है 1 को 2 बार जोड़ने पर। क्योंकि जब आप 1 को 2 बार जोड़ोगे तो 2 आता है। 1 को आप 3 बार जोड़ो बेटा, 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार अगर 1 4 जार यानी एक एक चौके की बात करें, तो एक को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा बताओ, 4 बार जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आएगा आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 × 7 किया गया हेलो है, हेलो। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, दीपक के नाम से जो भी बच्चा है माइक नहीं ऑन करोगे, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर कर दूंगा। सब बच्चे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर 1 × 7 है तो 1 को कितने बार जोड़ना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। कितने बार हम लोग अगर 1 को जोड़ दे तो 7 आ जाए, 7 टाइम, बहुत बढ़िया। अमित कुमार के नाम से एक बच्चा है, विशाल वर्मा के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने सब हाँ आंसर सही किया है। यस, गेमर के नाम से, मनीषा के नाम से, जितने भी बच्चे हैं सब लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आप लोग क्या बताओगे कि अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दें 623 से तो आंसर क्या आएगा, बताइए। 1 × 623 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो बेटा, अब आप कहोगे सर आप तो बहुत बेसिक सी चीज बताए थे टेबल, लेकिन देखो ये बेसिक चीज से ही आपने एक बहुत अच्छी चीज सीख ली। क्या सीखा कि 1 से किसी भी संख्या का गुणा कराने पर वही संख्या लौट करके आती है। यानी कि अगर मान लो 1 है और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर देते हैं, सपोज दैट 1025 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, 1025 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 1025 ही आएगा। ये रूल है। ओके बच्चों, आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी।
अब चलो, अब दो का पहाड़ा सीखते हैं। पहले एकदम बेसिक सी बात करेंगे और उसके ऊपर, ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे, उसका यूज सीखेंगे। देखो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18 और 2 10 जार 20। अब मैं चेक करूंगा, ठीक है, कि आप लोग को ये आगे आप बढ़ा पाते हो कि नहीं बढ़ा पाते हो। सपोज 2 × 11 कर दिया गया, तो बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ बच्चों, आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। ठीक है, चलो, तो अब देखो ये टेबल कैसे बना है। तो 2 की वजह से, तो मान लो 2 अगर पहली बार हम लोग ले लेंगे लेंगे तो ये 2 × 2 ही होगा। लेकिन जब 2 × 2 यानी 2 × 2 है ना, यानी 2 दूनी 4 होता ही है। तो इसको कितनी बार जोड़ेंगे? 2 बार जोड़ेंगे। 2 बार जोड़ने से 4 आ जाएगा। 2 तिहाई 6 होता है, तो यानी 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा बेटा? 3 बार। देखो, 2 2 4 4 2 6। अच्छा बताओ, 2 8 जार कितना होगा? पहले ये बताओ, 2 8 जार कितना होगा? चैट बॉक्स में बताओ। 16 होगा, बहुत बढ़िया। तो बताओ, 2 को कितने बार जोड़ा जाएगा? कितने बार जोड़ने पर 16 आ जाएगा? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। नहीं, 4 टाइम नहीं जोड़ने पे, ना ना ना, 8 टाइम्स, है ना। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने 8 किया है आंसर, उनका करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो अगर आप 2 × 8 करना चाहते हैं तो आपको 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? तो इस तरीके से 8 बार जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 8 बार, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये आपका जो टेबल है, जो आपका पहाड़ा है, वो बन कैसे रहा है? देखो, पहले 2 आ रहा है, 2 में 2 जोड़ रहे हैं तब 4 आ रहा है, फिर 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, और सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो बताओ 14 में से क्या जोड़ेंगे कि 16 आएगा? बताओ जल्दी से, 14 में से क्या जोड़ेंगे कि 16 आ जाएगा? बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम एवं विषम संख्या। अब मेरी बात को समझिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जय सिंह के नाम से एक बच्चा है, क्या आप बताएंगे सम संख्या किसे कहते हैं? मोहित के नाम से एक बच्चा है, मोहित गुलिया, आप बताएंगे? अगर हाँ तो माइक ऑन करके बताइए। अच्छा, फ्री फायर गेमर के नाम से एक बच्चा है, ठीक है, आप बताइए फ्री फायर गेमर के नाम से जो सर, बच्चा। जो 2 से विभाजित हो जाए। बहुत बढ़िया। और विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित न हो। बहुत सही, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। देखो बेटा, इन्होंने जो भी बताया ना, एकदम करेक्ट आंसर बताया। तो इन्होंने कहा कि सर, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से पूरी तरीके से कट जाती है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। ठीक है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। तो आप इन अंकों में देख पा रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं सम होंगी? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इन सारे अंकों में कौन कौन सी संख्याएं या कौन कौन से अंक 2 से कट जाएंगी या सम संख्याएं होंगी। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। गुड, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा, जीरो होगा कि नहीं होगा, आप लोग ये बताओ, जीरो होगा या नहीं होगा?
अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, अगर सम संख्या की बात करें तो सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8। इन जनरल जीरो की बात करें तो ना तो सम होता है ना तो विषम होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सम के रूप में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। अब अगर विषम की बात करें तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से नहीं कटती हैं। तो इन अंकों में कौन कौन सी संख्याएं विषम है, तो देखो 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ना, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अपने आप में विषम संख्याएं हैं। बताओ बच्चों, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बाकी बच्चे बताइए कि क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप करके बताइए, और नहीं आ रही है तो एन टाइप कर सकते हैं। ओके, तो जिसको भी अभी को प्रॉब्लम हो रही थी बेटा, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो आप, ठीक है। क्या पता आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा इशू चल रहा हो, तो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलो अब 5 का टेबल देखते हैं हम लोग, ठीक है। 5 का पहाड़ा, कौन सुनाएगा? 5 का पहाड़ा किसको याद है? कौन सुनाएगा? कौन अच्छे से सुना सकता है, जल्दी से बताइए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। फ्री फायर गेमर के नाम से जो बच्चा है, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन सबसे पहले विशाल वर्मा के नाम से जो बच्चा है वे सुनाइए 5 का पहाड़ा। ओके ठीक है, आप ही सुनाओ। 5 जय। एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 24, 5 पंजे 25, 5 छीक 30, 5 सते 35, 5 आठे 40, 5 नीम 45, 5 दाई 50। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। क्या नाम है बेटा आपका? राहुल। राहुल, ओके बढ़िया, गुड राहुल। तो देखो बच्चों, राहुल ने, ठीक है, 5 का पहाड़ा सिखा दिया बिल्कुल अच्छे से, बिना किसी प्रॉब्लम के इन्होंने सुना भी दिया, ठीक। अब सारे बच्चे देखेंगे कि आखिर 5 का पहाड़ा आ कैसे रहा है, ठीक है। तो देखो, होता तो मान लो पहाड़ा इन जनरल सबको याद है, ठीक है, सबको याद होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का मैथ्स क्या है। आखिर ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है? तो देखो, 5 एकम 5 होता है तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया गया है। लेकिन जब आप बात करोगे 5 दूनी, तो आंसर तो आता है 10। इसका मतलब ये होता है कि 5 को हमें कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 2 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, दोनों बातें सेम है। इसी प्रकार अगर मान लो 5 तिहाई बात कर रहे थे, 5 तिहाई 15 होता है, यानी कि 5 को कितने टाइम्स जोड़ना पड़ेगा? तो 5 को 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 15। तो इस हिसाब से एक बात बताओ कि अगर हम बोले 5 गुणे 5 है, तो 5 को बताओ कितने बार जोड़ना पड़ेगा? बताओ बच्चों, 5 को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। तो 5 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। अच्छा, 5 को 5 बार जोड़ने पे उत्तर क्या आएगा, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए। यस, तो 5 को 5 बार जोड़ने पर 25 आएगा, यानी 25 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो हम लोगों ने क्या सीख लिया। तो हमने सीखा कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन यानी कि मल्टीप्लाई कहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। 3 बार हम लोग 5 को जोड़ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 into 3, और उत्तर क्या आएगा आपका? 15 आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 7 7 7, ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7। तो 7 को कितने बार जोड़ रहे हैं, काउंट करके बताओ। काउंट करके बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में कि 7 को कितने बार जोड़ रहे हैं, गिन करके बताओ। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। 6 बार जोड़ रहे हैं, और 6 बार जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा बेटा? 6 बार जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा? 42 आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक बात बताओ, अगर मान लो 15 into 3 है, ठीक है,
15 × 3 है। पूछा जाए बताओ कितना होता है, तो आप बता पाओगे कि उसका इसका उत्तर कितना आएगा? 15 × 3 45 आएगा। बहुत बढ़िया। तो ये 15 को, ठीक है, कितने बार जोड़ना पड़ेगा कि 45 आ जाए? बताइए, 15 को कितने बार जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा? ठीक, वेरी नाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारे बच्चों ने सीख लिया है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आपने यहां तक सीख लिया है तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं सीखा है तो एन टाइप करिए। चलिए, गुड। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो। तो 1 का टेबल लिखा हुआ है, 2 का टेबल लिखा हुआ है, और 5 का टेबल लिखा हुआ है। लेकिन देखो, 4 का टेबल नहीं लिखा है, और 3 का भी टेबल नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये आपको भरना होगा। ठीक है, तो 3 के टेबल को आप लोग लिखिए चैट बॉक्स में। क्या होगा 3 का टेबल? देखो यहाँ पे खाली है, तो इसको आप लोग फिल करोगे, चैट बॉक्स में फिल करिए। चलिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक ही बार में टाइप करना है, तो अपने चैट बॉक्स में एक बार में ही टाइप कर दो, तब जाके सेंड करो। एक बार टाइप करो तब जाके सेंड करो, ऐसे एक एक करके नहीं करना है। ऐसे करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा वो टेबल। ठीक है, लगातार टाइप कर दो, ठीक है, और तब जाके सेंड करो। हाँ ठीक है, इस तरीके से, बहुत बढ़िया। देखो, विशाल वर्मा का आंसर आ गया, अमित कुमार, मोहित गुलिया, कविता चौहान के नाम से एक है, इनका भी आंसर आ गया। कॉमा दे करके करना चाहिए था, कविता चौहान के नाम से जो भी है। ठीक है, कॉमा दे देना चाहिए था, या तो कॉमा दे देना चाहिए था, या तो स्पेस दे देना चाहिए, खाली जगह। ठीक है, बाकी है आपका करेक्ट। ओके, तो सारे बच्चों ने 3 का टेबल लिख दिया। चलो अब 4 का टेबल लिखो। यस, बिल्कुल, जिस तरीके से मनीषा के नाम से जो बच्ची है उन्होंने लिखा हुआ है, वैसे लिखना है, कॉमा दे करके या फिर स्पेस दे करके। अब बाकी बच्चे लिखिए 4 का टेबल। 4 का पहला लिखिए। सर मनीषा नाम की लड़की नहीं सर, महेंद्र बोल रहा हूँ। महेंद्र? यस सर। ओके ओके, ठीक। सारे बच्चे 4 का टेबल लिखिए चैट बॉक्स में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अमित का आंसर आ गया, विशाल के नाम से बच्चा है उनका आंसर आ गया, फ्री फायर के नाम से एक बच्चा है, कविता चौहान के नाम से एक बच्ची है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आने स्टार्ट हो गए। गुड। चलो, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे टेबल लिख दिया है। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो, और जब स्क्रीनशॉट ले लेना तो वाई टाइप कर देना, ताकि हम इसको आगे बढ़ा सके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यानी हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब बताओ, एक क्वेश्चन है, 3 × 6 कितना होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या डी? पहला क्वेश्चन करके बताओ चैट बॉक्स में। 3 × 6 कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन सा होगा बेटा? ए होगा, है ना? यस, ए होगा। तो ध्यान से देखिए, देखिए 3 का आप टेबल भी पढ़ सकते थे। 3 का टेबल अभी को मैंने सिखाया था, 3 6 जार, यानी 3 6 18 होता है। ठीक है, तो 18 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 4 × 8 कौन सा आंसर सही होगा? 4 × 8
सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा 4 होता है 32, ठीक है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर सी होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, थर्ड वाले का। 2 into 7 कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2 होता है बेटा 14 है। ठीक है, जो बच्चा टेबल याद कर लिया होगा वे आंसर को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो यानी कि बी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। चलो फोर्थ वाला बताओ आप। फोर्थ वाला बताओ। गुड, गुड। तो 4 का डी होगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 4 में कराने पे कितना आता है? 16 आता है। चलो अब 5 का गुणा 9 में कराओ। 5 9 कितना होता है? 45। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ओके बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, और उसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं और पोल ऑन कर देता हूं। ठीक है बच्चों, चलो इसका आंसर करो आप लोग पोल में। सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा, सारे बच्चे सॉल्व करिए। 30 सेकेंड है अभी आपके पास, 30 सेकेंड के बाद में पोल बंद कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे भी पोल में आंसर करिए। ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड के बाद में पोल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, 15 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। ओके, चलो 5 सेकेंड और, सिर्फ 5 सेकेंड और। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा? बेटा चैट बॉक्स में आंसर बताइए इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो आपको सिखाया गया था कि एक में किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो वही संख्या लौट करके आ जाती है। तो यहाँ पे एक का गुणा किया जा रहा है 1278 में, तो आंसर आएगा 1200
78, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ओके बच्चों, तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ बच्चों, यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया? दीपक के नाम से जो भी बच्चा है, दीपक चौहान, कैमरा बंद करिए अपना। और फ्री फायर के नाम से जो भी बच्चा है, बार बार बेटा हैंड रेज मत करो, कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लो। राहुल, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। दीपक चौहान के नाम से जो भी बच्चा है, कैमरा बंद रखिए अपना, ठीक है? तो बच्चों बताओ, ये क्लास आपकी कैसी लगी? पढ़ के अच्छा लगा? सर बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे आप लोग आइएगा क्लास करने के लिए, ठीक है? तो सर आप, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही डेली अब क्लासेस करनी है। कब कब करनी है? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। कब होंगी? शनिवार। यस, और क्लासेस कब होंगी? 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक।